इसमें आप इनको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे बदतमीजी करना, महिलाओं को गालियां देना, धक्का देना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा सर। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, उसके बाद तो आपको दर्ज करना ही पड़ेगा। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास। होटल MS गार्डन के साथ शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल MS गार्डन। सरकारी कॉलेज के प्राचार्य पर दिव्यांग कर्मचारी के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं मामले में कोई कार्रवाई न होने से अब यह मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। यह पूरा मामला मंदसौर जिले का है। दरअसल प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सड़क पर बैठे कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को घसीटकर सड़क किनारे किया गया, जबकि कुछ को थाने के अंदर ले जाया गया। थाना परिसर में देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। बता दें कि मंदसौर सरकारी कॉलेज में पदस्थ दिव्यांग कार्यालय सहायक परेश बारवाल के साथ कथित मारपीट और अभद्रता का ये मामला है। कर्मचारी ने कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर JS दुबे पर मारपीट, घसीटने और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के 3 दिन बाद भी FIR दर्ज न होने पर नाराज NSUI कार्यकर्ताओं ने यशोधर्मन नगर थाना का घेराव कर दिया, प्रदर्शन किया। पीड़ित पुलिस को दिए आवेदन के मुताबिक बीते 8 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे कॉलेज के भौतिकी कक्ष में प्राचार्य ने उसके साथ मारपीट करते हुए थप्पड़ मारा और अभद्र व्यवहार किया। पीड़ित के अनुसार घटना के बाद से उसके कान में दर्द और सुनने में परेशानी हो रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि भौतिक लैब में रखे केमिकल एसिड की सुरक्षा को लेकर चर्चा के दौरान विवाद की स्थिति बनी थी। कर्मचारी का आरोप है कि उसे लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना के 3 दिन बाद भी FIR दर्ज न होने से नाराज NSUI कार्यकर्ता थाने के बाहर सड़क पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक विपिन जैन ने थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय से कहा कि पुलिस का काम पीड़ित को न्याय दिलाना है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होना गंभीर विषय है। मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरे को घसीट के लाए और मेरा गला दब गया था। वो बोला तो तेरी जान ले लूँगा और मैं तेरे को कॉलेज से भी निकाल दूंगा। मतलब मुँह अनसड़ बोला इसने मुझे। किसने बोला? ये एस दुबे सर ने बोला है। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इसका इंसाफ हो, कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह से प्रताड़ित करते हो? क्योंकि मेरे को चाटना मतलब इसलिए मारा कि मैं देर से पहुंचा था खाना खा के, घसीटे पे लाए। मैं सिर्फ पहुंचने वाला था, मैं कॉलेज में घसीटते हुए लाए और प्रोफेसर ने बिना कैमरे में, वहाँ पे कैमरा भी नहीं था, वहाँ पे चाटा मारा मुझे और सारे प्रोफेसर देख रहे थे ये सारा तमाशा। देखिए, PG कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ वहाँ के एक कर्मचारी जो कि विकलांग कोटे से उनकी नियुक्ति हुई थी, प्राचार्य द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, उनको गाली गलौज किया गया। उन्होंने 3 दिन पहले यहाँ आवेदन दिया था थाने पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी माता के पास प्राचार्य की रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने मुझे भी सुनाई है। NSUI के छात्र और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हमारे जब उनको पता लगा और वो खुद पीड़ित व्यक्ति उनके पास आए, तो थाना प्रभारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, तो उन्होंने चक्का जाम किया, महिलाओं को गालियां दी, कुछ NSUI के छात्रों को उन्होंने थाना के अंदर भी बिठा दिया। फिर मुझे पता चला, मैं आया, हमने थाना प्रभारी को यही कहा कि एक तो ये विकलांग है, विकलांग कोटे से भर्ती हुई है और इनके पास एविडेंस है, आपको जांच करनी चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर मैं इसकी जांच करूंगा और अगर प्राचार्य दोषी है तो प्राचार्य के ऊपर प्रकरण दर्ज करेंगे। अगर ये प्रकरण दर्ज नहीं करेंगे तो सारे दिव्यांग पूरे मंदसौर जिले के रोड पे आके बैठेंगे और हम सब यहाँ पर धरना देंगे। अभी कुछ कार्यकर्ता NSUI के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की की, महिलाओं के साथ गाली गलौज की है। मैंने TI साहब को बोला है, मैंने कहा कि हमारा संवैधानिक अधिकार है और आप किसी के दबाव में कार्य कर रहे हो तो ऐसा कार्य नहीं करें। सरकारें आती है जाती है और एक संवैधानिक पक्ष पे अगर अपन है तो ईमानदारी से, और वो भी विकलांग का मामला है और आप कह रहे हैं 15 दिन के अंदर जांच होगी। बहुत से ऐसे केस होते हैं तो आधे घंटे में ये प्रकरण दर्ज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव है। लेकिन फिर भी देखते हैं 3 दिन बाद भी तो फिर करेंगे हमारा इस तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन, नहीं तो कोर्ट जाएंगे, TI के खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे। NSUI द्वारा अभी हमको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये थाने पर ज्ञापन देने वाले हैं, जिसमें PG कॉलेज में प्रिंसिपल दुबे के ऊपर किसी
4th क्लास कर्मचारी के ऊपर मारपीट का एक आरोप लगा था, जिसका आवेदन 2 दिन पूर्व हमें प्राप्त हुआ था। उसकी जांच अभी थाने पर की जा रही है और इनका कहना था कि ये आज ज्ञापन उसी के विरोध में देने आ रहे हैं। इसका जब इनसे चर्चा की गई थी थाने के बाहर हमारे सब इंस्पेक्टर और टीम के द्वारा, तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं, तो ज्ञापन देने के लिए हाँ कर दी थी कि आप ज्ञापन दे दीजिए, लेकिन इनको ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करते हुए रोड को जाम कर दिया, जिसकी वजह से दोनों तरफ से लगभग 100-125 वाहन दोनों तरफ से जाम लग गया था। आम नागरिक परेशान होते, जिसको फिर वहाँ से उनको हटाया गया है। और चूंकि पुलिस के पास अभी उस जिस विवाद को लेके आए हैं उसका आवेदन पूर्व से पुलिस के पास है और अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं। जांच के उपरांत ही उसमें एफआईआर का डिसाइड होगा कि एफआईआर होना है कि नहीं होना है। और इनकी मांग थी कि उस पर तुरंत एफआईआर करें, तभी हम रोड खाली करेंगे। क्योंकि ये संभव नहीं था, इसलिए उनको वहाँ से हटाया गया है। उनको समझाइश दी गई कि यहाँ से इस तरह से बैठना गलत है और उनको वहाँ से हटाया गया। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? उस आवेदन पे तो अभी जांच चल रही है, इस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे जो भी बनेगी। सर कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी है? रिकॉर्डिंग अभी हमारे पास नहीं आई है इस टाइप की किसी प्रकार की, सिर्फ आवेदन ही प्राप्त हुआ था। अनावेदक को बुलाया था लेकिन आवेदक आए नहीं थे। आवेदक से बात हुई थी तो उनके पास भी कोई इस प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। यदि रिकॉर्डिंग होगी तो वो पेश करें, हम उस पर कार्रवाई। एनएसयूआई ने जो प्रदर्शन किया बैठने की कोशिश करेगी, इसमें कुछ कार्रवाई करेगी? अभी यदि कोई पक्ष आएगा जिसको आपत्ति हुई है, तो 100 मैंने आपको बताया 100-125 वाहन थे, यदि वो लोग में से कोई आता है तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास होटल एमएस गार्डन के साथ। शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल एमएस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, एसी एवं नॉन एसी रूम, कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया। होटल एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9243470068, 07582319049।